पुनर्जीवित करने की और पुनर्जीवन देने के बाद उसे संरक्षित रखने की एक शानदार मुहिम सावर गांव की पावन धरती पर आयोजित इस महापंचायत में हमारे स्वाभिमान में कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पधारे दिल्ली से हमारे बीच में आई बहन रितु सिंह जी, सामाजिक न्याय संघ के अध्यक्ष भाई नरसिंह जी मैत्री, चूरू जिले में जहां कोई भी दलित नेता आगे आकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है उसे मार्गदर्शन प्रदान करने वाले मेरे छोटे भाई चंद्रभान जी नायक, सरदार शहर की धरती पर क्रांति का बीजारोपण करके उसे वृक्ष बनाकर हमें फल खिलाने में लगे हमारे आदरणीय भाई श्रावण जी चिराड़िया साहब, श्रीराम जी भाई त्रिज्ञाई साहब, हमारे बीच में आज उपस्थित मंच पर बैठा एक एक व्यक्ति भले चाहे स्पीकर से भीमार्मी के जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र जी चाहेला पधारे हो, तारुंडा ग्राम पंचायत के सरपंच ताराचंद जी मेघवाल पधारे हो, सोमरसी से पूर्व सरपंच रामकुमार जी मेहरा पधारे हो, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के छलते हुए जिगर को मलहम लगाने के लिए जो आप सब अपने अपने गांव से चलकर पधारे हैं, आपने इस आत्मसम्मान की मुहिम को जो ताकत दी है, मैं आपके उस उठने वाले कदम को प्रणाम करता हूँ। श्रावण जी चिराड़िया ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज की इस आत्मसम्मान महापंचायत में सबसे बड़ा एक मुद्दा है बाबा सेवा सदन। श्रावण जी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आज की इस आत्मसम्मान महापंचायत के मुद्दे एक नहीं बल्कि दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पापा सेवा सदन और दूसरा मुद्दा वो हमारी माँ का दूध जिसे ललकारा गया है, वो माँ का दूध जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रख के खेत में निनाण किया, खरपतवार उठाई, हमारे लालन पालन के लिए अनाज निकाला, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उस स्वाभिमान के पसीने से तपी हुई उस माँ ने हमें दूध पिलाया और उस माँ के दूध को उस हवेली से ललकारा गया। सावर की इस पंचायत में पहुंचे हुए एक युवा ने ये साबित कर दिया है कि हमने आज सावर में वो गुलामी का गुंबद फोड़ दिया है, हमने वो गुलामी का गुंबद फोड़ दिया है और इसी बाबा साहेब की मूर्ति के सामने शपथ लेकर वो तूफानों का रुख मोड़ दिया है और हमारी माँ के दूध को चुनौती देने वाले ढंग से सुन ले कि हमने भी आज से भोगट के बंगी खाना छोड़ दिया है। हमने अपने ही समाज से जनप्रतिनिधि चुन के भेजे कि हमारे हितों की वो सुरक्षा करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे और हम उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 5, 10, 15, 20 साथियों, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, भाजपा, बसपा किसी भी राजनीतिक पार्टी के कारण 5, 10, 15 आदमियों का घर चल सकता है, लेकिन आम आदमी का स्वाभिमान ऐसी महापंचायत से जिंदा रहता है जो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे में हो और जिसमें केवल हमारा समाज का स्वाभिमान का जय भीम का झंडा हो और हमारी रीढ़ की हड्डी का डंडा हो। स्वाभिमान को जिंदा रखने की इस मुहिम में मुझे एक कहानी याद आती है। मैंने आपको बताया कि हमने उन जनप्रतिनिधियों की चिंता करना जिस दिन छोड़ दिया उस दिन हमारा स्वाभिमान और हमारे जमीन को कोई छेड़ नहीं सकता। मुझे याद आता है कि एक पेड़ के ऊपर एक उल्लू रहता था। उस पेड़ के नीचे रात को एक हंस और एक हंसिनी आए। हंस और हंसिनी रात को उस घेरने के नीचे, उस झाड़ी के नीचे, उस पेड़ के नीचे रात भर उन्होंने विश्राम किया और रात को हंस और हंसिनी दोनों आपस में बात कर रहे थे। हंसिनी ने कहा कि क्या बात है, ये गांव इतना उजाड़, इतना वीरान, इतना सहमा क्यों है? हंसिनी ने पूछा कि ये गांव इतना उजड़ा हुआ कैसे है? तो हंस ने कहा कि ये जो गांव है ये उजड़ा हुआ इस उल्लू के कारण से है। ये जिस पेड़ के नीचे हम रह रहे हैं उस पेड़ की डाल पर जो उल्लू बैठा है उस उल्लू के कारण से ये गांव उजड़ा हुआ है। रात निकली, सुबह जो ही हंस अपनी हंसिनी को लेकर वहां से रवाना होने लगा तो उल्लू ने उस हंसिनी को पकड़ लिया और हंस को कहा कि मेरी पत्नी को कहां ले जा रहा है?
हंस ने कहा कि अरे तू उल्लू, ये हंसनी, ये तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? उल्लू की पत्नी तो हंसनी हो ही नहीं सकती, ये मेरी पत्नी है। लेकिन उल्लू ने कहा कि नहीं, ये हंसनी मेरी पत्नी है, तुम उसको कहीं नहीं ले जा सकता। हंस जोर जोर से रोने लगा, गांव सारा इकट्ठा हो गया, सारे गांव के लोग उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, गांव के पंच भी आ गए। उल्लू ने कहा कि चलिए इस पंचायत में ये फैसला छोड़ देते हैं, ये 5 गांव के पंच अगर तुम्हारे ये कह देंगे कि ये हंसनी इस हंस की औरत है, तो हम तेरे को इस हंसनी को ले जाने देंगे। हंस ने भी सोचा कि पंच गलत फैसला थोड़ी करेंगे। हंस ने कहा कि मुझे भी स्वीकार है। 5 पंचों ने एक दूसरे के कान में बात की और कहा कि ये हंस और हंसनी तो आज इस गांव में आए हैं, कल चले जाएंगे। ये उल्लू पिछले 10 साल से अपने गांव में रह रहा है, ये अपना वोटर है, हम इसको जानते हैं। अगर इस उल्लू के पक्ष में हमने फैसला नहीं किया तो ये उल्लू नाराज हो जाएगा। और 5 पंचों ने फैसला किया कि ये हंसनी हंस की नहीं बल्कि इस उल्लू की पत्नी है। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू होती है। हंस ने कहा, हंस जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोकर उसने कहा कि मेरा तो घर चढ़ गया। 5 पंच फैसला करके अपने घर चले गए, सारा गांव अपने अपने घर चला गया, वहां पर केवल हंस, हंसनी और उल्लू बचे। तो उल्लू ने कहा कि क्या हुआ, रोता क्यों है? तो हंस ने कहा कि मेरी औरत मुझसे हमेशा के लिए छीन गई, रो नहीं तो क्या करूं? तो उल्लू ने वो उसकी पत्नी उसे वापस लौटाई और उसे जो ज्ञान की बात कही वो मैं आपके बीच में सौंप के जाना चाहता हूं। उल्लू ने उस हंस को कहा कि ये पत्नी तो तेरी है, मैं मानता हूं, तू तेरी पत्नी को भले ही ले जा, लेकिन रात को तूने एक बात कही थी कि ये गांव उजड़ा हुआ इस उल्लू के कारण से है। हमेशा ध्यान रखना आज के बाद में कि ये गांव इस उल्लू के कारण से नहीं उजड़ा, बल्कि उन लोगों पंचों के कारण से उजड़ा है जिन्होंने हमेशा उल्लुओं के हक में, उल्लुओं के पक्ष में फैसले सुनाए हैं। इन उल्लुओं को पता चल गया, इन सरदार शहर तहसील के राजनेताओं को पता चल गया कि जिस तरह से पुरानी कहानियों में राक्षस की जान किसी तोते में बंद हुआ करती थी। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि राक्षस की जान तोते में बंद है, अगर तोते की जान मरोड़ोगे तो राक्षस मर जाएगा। हमारे साथ वही कहानी दोहराई जा रही है। सरदार शहर के लोगों को जब कभी सावर से सावरमल जी के रूप में, तारानगर से श्री राम जी के रूप में, नरसिंह भाई के रूप में, कभी श्रवणजी चिरानिया के रूप में तरह तरह की आवाजें उठने लगी, तो पता चला कि आवाजें आखिर क्यों उठ रही है। तो पता चला कि इनके अंदर शिक्षा का बीज डाल दिया गया है। उस शिक्षा के कारण से इनको आवाज उठाने की आजादी मिल रही है। उनको पता चला कि इस दिन की जान शिक्षा नाम के तोते में बंद है, तो उस तोते की जान कैसे मरोड़ी जाए। तो सबसे पहले शिक्षा का बेट रहने वाला और सैकड़ों लोगों को अफसर बनाने वाले बाबा सेवा सदन पर ताला लगाने की मुहिम शुरू करके दलित समाज की रीढ़ की हड्डी पर पहला प्रहार किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर बाबा सेवा सदन में पढ़े हुए लोग विद्यार्थियों की सूची बनाई जाए तो चक्रवर्ती भाई साहब कम से कम हजारों लोगों की सूची बनेगी। बाबा सेवा सदन में पढ़ने वाले सैकड़ों लोग आज अफसर बने बैठे हैं, लेकिन बाबा सेवा सदन की मुहिम को बचाने में सबसे ज्यादा गांव का अनपढ़, गांव का बुजुर्ग, माता बहनें जिन्होंने शिक्षा का, स्कूल विद्या के मंदिर का मुंह नहीं देखा, वो लोग इस बाबा सेवा सदन की मुहिम में आए। तब मुझे दर्द के साथ याद आती है हमारे पुरोधा बाबा साहेब की कही हुई वो बात कि मुझे अनपढ़ लोगों ने धोखा नहीं दिया, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या होगा अगर 5-6 नेता अगर रह जाएंगे, अगर 5-6 नेता बनने से रह भी गए, तो हमने चाहे आज 15 सालों से 20 सालों से हमारे समाज का नेता बना के खड़ा कर रखा है, वो खेत में खड़े अलुओं से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे समाज की रक्षा में उन्होंने कैसी भूमिका निभाई, क्या भूमिका निभाई, कब भूमिका निभाई, इस बारे में अगर प्रश्न किया जाए तो उत्तर शून्य में निकल के आता है। और वो अब हमें तोड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो लोग कौन है जो केवल अपने परिवार की रोजी रोटी, अपने निजी, अपने घर में अपनी रसोई की चूल्हे की आग अगर जल गई तो उन्हें ये चिंता नहीं है कि पड़ोसी कितने दिनों से भूखा बैठा है। अगर उन्हें 2 रोटी मिल गई तो वो फिर समाज की चिंता छोड़ देते हैं।
साथ मिलके जब राजनीति के शीर्ष पे बैठे लोग हमारे हक और अधिकारों में कटौती करने की कोशिश करते हैं, तब मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम वो पर्वत है जो टूट नहीं सकते औजारों से, न झांकियों से, न जुलूसों से, न तोप तमंचे नारों से। और एक बात अपने मन में तुम दस के गांठ बांध लेना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अंत में सभी जब अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे तो अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी मातृभाषा में अंतिम बात कहते हुए हमारे समाज के वो राजनेता जो खुद को समाज का आईना समझते हैं लेकिन आज इस आत्मसम्मान की लड़ाई में अनुपस्थित है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि अपने गांव का भाई यूपी शू कोई रिश्तो लेके आया, अपने क्षेत्र में आया, आपकी बेटी को रिश्तो लेके आया, अपनो छोरो बहुत ही दुबलो पकड़ो, एकदम दुबलो पकड़ो। यहाँ लगे कि जो केवल 5 दिन की जीसी पहुंची हुए छोरिया यूपी शू चला के देखकर आ गया, जब आया आके भी छोड़ देख बाहर फिर हाना को जवाब कर दियो। मैं बोले जी मैं आधी घंटा एक बार बाजार में घूम के आया, आधी घंटा बाद में जब बाजार से घूम के आया तो 5 दिन छोड़े का घर बढ़िया तो का हाथ में 15 किलो को देशी घी को पीपो मैं छोड़ दिया वो देशी घी को पीपो छोड़े का बाप ने संभालो और बोला जी तेरी थारे कापर में 2.5 महीना 4 महीना धर्मिशुओं घी को मैं 2.5 महीना बाद में दोबारा होगा, अगर इनकी सेहत में कोई सुधार होगा तो मैं भाई आना को जवाब देशा। अब छोरे को बात तो ले लो क्योंकि कांग्रेस भैया हमें व्यक्ति चला था, छोरे को बात एक बात तो ले लो तो वो दिल को दर्द काट दो। वो छोरी का बाप ने पूछो बोले जी फेंकी वो बिल्कुल आया ठीक है, मैं 2.5 महीना खुआते छू ठीक है, लेकिन फिर बताओ कि अगर 2.5 महीना बाद में भी कि छोरी की आपने कापर की अगर सेहत में सुधार नहीं हो तो सच छोरी का बाप को जवाब हो ऐसी छोरी डूबे की ना तो बिल्कुल डूबे हो हमारा समाज डूबे, उससे अच्छा है कि समाज के 15-20 नेताओं को जो नेता नहीं बल्कि समाज के असली गद्दार है, समाज डूबने से अच्छा है उन 15 नेताओं को बलि दे दी जाए ताकि हमारा समाज स्वाभिमान की सांस ले सके। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि आज मैंने सूर्य से बाल कवि बैरागी की पंक्तियां हैं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा ये कहा आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा हो रहा, तम तमाकर को दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम्ही कमों के लिए है मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ